हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है एंड वंस अगेन वेलकम इन द न्यू सीरीज टारगेट 90 प्लस। जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोग टारगेट 90 प्लस का जो ये बैच नया स्टार्ट किए हैं, इसमें आज इस लेक्चर में बात होगी हमारी स्फेरिकल मिरर की। इससे पहले लेक्चर की अगर बात की जाए तो सबसे पहले वाले में हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन रे क्या है, ऑप्टिक्स क्या है, इन सारी चीजों के बारे में बात किया था। नेक्स्ट फिर हमने जो है प्लेन मिरर से होने वाले रिफ्लेक्शन, उनके द्वारा इमेज फॉर्मेशन, उनकी प्रॉपर्टीज को समझा गया था, राइट। फिर उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की। दैट मीन्स आज हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, स्फेरिकल मिरर का। और फ्रेंड्स, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस न्यू सीरीज यानी टारगेट 90 प्लस का जो है प्रॉफिट खुद भी लीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में भी इन वीडियोस को शेयर कीजिए। क्लियर? क्योंकि आपकी यह बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो यूपी हो, ये दोनों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है टारगेट 90 प्लस का ये बैच। इसीलिए मैंने मेनली जो है समय, अभी 5 से 6 महीने बाकी है, बहुत समय के साथ इस चीज को जो है स्टार्ट किया गया है, तो आप लोग इस चीज का भरपूर फायदा उठाइए। चलिए, टॉपिक हमारा क्या है आज, जो हम लोगों ने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है स्फेरिकल मिरर। क्या है? स्फेरिकल मिरर। टॉपिक यहां लिख लेंगे, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, क्लियर? अब ये स्फेरिकल मिरर क्या है, मतलब एक स्फेयर शेप का, हालो स्फेयर शेप है जिससे दो पार्ट निकाले गए। एक का नाम दिया गया कनकेव मिरर और दूसरे का नाम दिया गया कन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या है। तो स्फेरिकल मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या है? स्फेरिकल मिरर क्या है? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस या कह सकते हैं पार्ट ऑफ हालो स्फेयर है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ, देखिए स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर SPHERICAL, स्फेरिकल MIRROR, स्फेरिकल मिरर। क्या होगा इसका? मिरर हुज reflecting surface is a part of hollow sphere। क्या कह रहा है कि मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, एक हालो स्फेयर का ही पार्ट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर करते हैं। अब देखिए, ये जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है स्फेरिकल मिरर का, वो कितने तरह का हो सकता है? द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, यहां लिखेंगे लोड, the reflecting surface of the spherical mirror इज, क्या हो सकता है? वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हो सकता है स्फेरिकल मिरर का, वह इनवर्ड भी होगा और
आउटवर्ड भी इज इनवर्ड यानी अंदर की तरफ, इनवर्ड और आउटवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इनवर्ड और आउटवर्ड, समझते हैं इसको। ये देखिए, इनवर्ड और आउटवर्ड का मतलब हुआ अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, राइट। जैसे पहले सबसे स्फेरिकल मिरर देखिए कि मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। ये क्या है? आपका स्फेरिकल मिरर क्या है? ये हॉलो स्फीयर का ही एक पार्ट है, एक भाग है। फिर आगे बात करेंगे द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, यानी कि जिस सरफेस से रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होती है, वो कैसा हो सकता है? वो इनवर्ड भी हो सकता है और आउटवर्ड भी हो सकता है। इसी के आधार पर, इनवर्ड और आउटवर्ड के आधार पे मिरर को दो भागों में, स्फेरिकल मिरर के दो भागों में बांटा गया। स्फेरिकल मिरर का होता है आपका एक कनकेव और दूसरा कन्वेक्स। तो क्या कहेंगे? टू पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। कितने? टू पार्ट ऑफ स्फेरिकल। देखिए यहां समझते हैं। देयर आर टू टाइप्स। कितने टाइप्स हैं? दो। फर्स्ट वन इज, देखिए फर्स्ट वन इज कनकेव मिरर एंड सेकेंड इज कन्वेक्स मिरर। क्लियर? पहला कौन सा है? कनकेव मिरर है और दूसरा कन्वेक्स मिरर है। अब एक एक करके कन्वेक्स और कनकेव को समझते हैं, राइट। तो एक तरफ हम लोग हेडिंग डाल देते हैं कॉनकेव मिरर और दूसरी तरफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, ठीक है। एक तरफ कनकेव मिरर और दूसरी तरफ कन्वेक्स मिरर। क्लियर? क्लियर। कनकेव मिरर को सबसे पहले समझते हैं। किसको? कनकेव मिरर को। तो कनकेव मिरर क्या है? सबसे पहले जो है कनकेव मिरर के हम लोग डायग्राम को बनाते हैं, या ऐसे कह लीजिए कि सबसे पहले कनकेव मिरर के डेफिनेशन को समझते हैं। तो इसका डेफिनेशन कैसा हो सकता है? कनकेव मिरर क्या होगा कि ये ऐसा होता है जिसका जो है आउटर सरफेस क्या होता है? पॉलिश होता है, और इनर सरफेस क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग होता है। अगर इसको आप अपने लैंग्वेज में लिखना चाहें तो स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व। किसका? हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, दैट इज फेसेस टुवर्ड द सेंटर। देखिए कनकेव मिरर की बात करते हैं, फिगर से ही आपको समझाते हैं। कनकेव मिरर से, ये रहा आपका कनकेव मिरर, ठीक। अब ये क्या होता है? ये हिस्सा इसका ऐसे बाहर की तरफ इसको पॉलिश्ड किया रहता है, और अगर ये स्फेयर का ही एक पार्ट है, मतलब ये कैसे रहा होगा? ऐसे करके, कुछ इस प्रकार से, ठीक। और यहां पे इसका सेंटर रहा होगा, तो ये आपका बन जाता है, ये इसको हम लोग कहते हैं पोल, ठीक है। जो आपके मिरर का जो सेंटर होता है वो पोल होता है, और ये क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। जो पूरे स्फेयर का सेंटर होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और इन्हीं के बीच में आपका होता है फोकस, ठीक। आगे बात करेंगे। अब एक चीज इसमें और जानते हैं कि ये जो कनकेव मिरर होता है इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कौन सा मिरर? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है
ऐसा क्यों? देखिए, कन्वर्जिंग मिरर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह रेज ऑफ लाइट को एक जगह ला करके फोकस कर देता है। कैसे, इसको समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई दो पैरेलल ऐसे रे ऑफ लाइट जा रहे थे, एक इधर से गया और दूसरा इधर से गया, एक ही डायग्राम में मैं समझा रहा हूं, समझिएगा। तो क्या होता है जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए ये जो आपका एक्सिस बना है इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। ठीक, और ये आपको पता ही है जो M1 M2 इसके अपर्चर होते हैं। क्या होते हैं? अपर्चर होते हैं। वो क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है और यहाँ मिरर पे इंसिडेंट होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर के जाती है, कुछ ऐसे। तो देखिए क्या कर रहा है, रे ऑफ लाइट को फोकस पे कन्वर्ज कर दे रहा है ले जाकर के, इस वजह से इसका नाम जो है क्या रखा गया है? कन्वर्जिंग मिरर रखा गया है। ठीक, एक चीज समझ में आई। इसमें एक बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट्स में लिख लीजिएगा, आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा। वो क्या है कि जो कनकेव मिरर जो होता है वह रियल और वर्चुअल दोनों इमेज फॉर्म करता है। तो क्या लिखेंगे? कनकेव मिरर फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बातें क्लियर है? जो आपका कनकेव मिरर होता है वह रियल और वर्चुअल दोनों तरह के इमेज का फॉर्मेशन करता है। पहला चीज हम लोगों ने क्या जाना? पहला ये था कि ये कन्वर्जिंग होता है। क्यों? क्योंकि रे ऑफ लाइट को फोकस पे ला करके कन्वर्ज करता है। इसका आउटर सरफेस पॉलिश्ड होता है और इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है। तो यहां आप लिख सकते हैं ये आउटर जो सरफेस है वो पॉलिश्ड सरफेस है। कौन सा है? पॉलिश्ड सरफेस है। और जो आपका ये अंदर का सरफेस वो कैसा है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कैसा है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने एक ही डायग्राम में आपको सब कुछ समझाने का कोशिश किया है। ठीक है, चाहिए तो आप इसको मैं अलग से भी समझा सकता हूं, छोटे में मैं बताऊं अगर तो। देखिए यहाँ पे फिर से मैं बता दे रहा हूं, ये पॉलिश्ड वाला सरफेस है, ये इसका सेंटर होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे फोकस होता है। इसी पार्ट को आप कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस और इसी को कहते हैं आपको पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की। तो कन्वेक्स मिरर कैसा होता है? इसमें क्या होता है कि जो आपका इनवर्ड वाला हिस्सा यानी कि अंदर की तरफ वाला हिस्सा जो होता है वो पॉलिश होता है। क्या होता है? पॉलिश होता है। और बाहर वाला हिस्सा क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग होता है। यह एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहीं पर ऑब्जेक्ट रखने से इसका इमेज फॉर्मेशन होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इमेज फॉर्मेशन भी देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है, चलिए यहां बात करते हैं अब एक कन्वेक्स मिरर की। ये कुछ इस प्रकार से है। इसका ये अंदर वाला पार्ट जो है ऐसे पॉलिश किया गया रहता है। ठीक, अब इसको अगर हम लोग पूरा एक स्फेयर का शेप देते हैं तो कुछ इस प्रकार से आएगा। ये रहा कुछ ऐसे। ठीक, तो स्फेयर है तो इसका सेंटर होगा कहीं ना कहीं। ये मिरर का आपका पोल होता है और ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है बात? अगर ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका फोकस हो गया, सॉरी ये आपका क्या हो गया? फोकस हो गया, राइट। ये क्या हो गया? आपका पोल हो गया। आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने कहा कि हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखा जाता है। तो देखिए क्या डिफरेंस है इन दोनों में? डिफरेंस ये है कि इसका आउटर सरफेस पॉलिश है और इसका इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। और इसमें क्या है? इसका जो इनर सरफेस है यानी कि ये वाला हिस्सा जो है वो क्या है? पॉलिश्ड है। क्या है? पॉलिश्ड है। और जो बाहर वाला हिस्सा है ये कह सकते हैं रिफ्लेक्टिंग है। ये वाला क्या है? रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब जैसे ये कन्वर्जिंग मिरर होता है उसी तरह से वो डाइवर्जिंग मिरर होता है। देखिएगा कौन सा मिरर? डाइवर्जिंग।
डाइवर्जिंग मिरर होता है। अब क्यों होता है डाइवर्जिंग मिरर, ये जान लीजिए। क्योंकि यह रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करने का काम करता है। अब सोचेंगे आप कैसे, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा, कोई सोर्स ऑफ लाइट है, कुछ भी है, तो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ऑफ लाइट यहाँ से हम निकाल दी, फिर हमने मान लीजिए दूसरा कोई यहाँ से एक रे ऑफ लाइट निकाल दिया। तो देखिए अब ये पॉलिश है अंदर की तरफ, तो अंदर तो ऐसा नहीं है कि पेनिट्रेट करके वह उधर चला जाएगा, क्योंकि पॉलिश है, रे ऑफ लाइट उधर जाएगी नहीं। तो कैसे क्या होगा, ये देखिए कुछ इस प्रकार से ऐसे इधर की तरफ चला आता है, डाइवर्ज हुआ। अब देखिए ये वाला भी गया, तो कुछ इस प्रकार से ऐसे इधर की तरफ चला रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसी को ले जा करके ऐसे फोकस पे ऐसे मिलाया जाता है, ऐसा लगता है कि ये फोकस पे ऐसे जा करके मिल रहा है, और यहाँ पे आपको इमेज फॉर्मेशन होता है। इसी वजह से जो आपका यहाँ इमेज बनेगा, देखिए नोट में जैसे इसी को लिखा गया था उसी तरह इसमें अगर देखा जाए, तो जो आपका कन्वेक्स मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर जो होता है ऑलवेज हमेशा क्या बनाता है, ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। क्या इतनी बातें क्लियर है? थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं, डिफरेंस देखिएगा। देखिए सबसे पहले हमने बात किया कनकेव मिरर का, तो कनकेव को कन्वर्जिंग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो है रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो रे ऑफ लाइट को ये क्या करता है, एक पॉइंट पे फोकस कर देता है। ये वाला हिस्सा पॉलिश्ड सरफेस, अंदर वाला हिस्सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो लाइन आपको दिख रही है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ये M1 N2 इनके अपर्चर है, ये मिरर का सेंटर पोल कहलाता है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे आइए, तो ये अंदर वाला हिस्सा पॉलिश्ड होता है, बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग होता है। पूरे स्फेयर को ड्रा करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका ये है, और इनके बीच का जो ये पॉइंट उसको फोकस कहा जाता है। और भी चीजें अभी बताते हैं इसके बारे में। बाहर का जो है रिफ्लेक्टिंग होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। और नोट्स में हमने लिखा कि जो कन्वेक्स मिरर होता है हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। क्यों? क्योंकि रे ऑफ लाइट डाइवर्ज होती रहती हैं, कहीं एक दूसरे से एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, जिस वजह से जो है वो पीछे कहीं ऐसे ट्रेस करके आपको दिखाना पड़ता है कि हाँ कि ये कहीं ये यहाँ इस पॉइंट पे जाकर के ये मिलते प्रतीत होते हैं, ऐसा लगता है। क्लियर हो गई बात? तो नया कुछ इसमें ये था कि एक दो पॉइंट और है, वो ये है कि यहाँ पे हाँ इनके और इनके बीच का डिस्टेंस होता है उसको स्मॉल f से दिखाया जाता है, और यहाँ भी वही बात बतानी थी, इनके बीच और इनके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो स्मॉल f से दिखाया जाता है, यानी कि वो फोकल लेंथ होता है। परेशान ना होइए, क्योंकि अब आगे हम लोग जब पढ़ेंगे कनकेव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन, तो सारे डिस्टेंसेस और साइन कन्वेंशन को एक साथ में बताने का प्रयास करूंगा। इसमें केवल मुझे ये समझाना था आप लोगों को कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है, और स्फेरिकल मिरर से कौन से दो मिरर बने हैं, और वो दोनों मिरर के शेप कैसे रहते हैं, और वो किस प्रकार के इमेज को फॉर्म करते हैं। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट लेक्चर में हम इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर को हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। या तो उससे पहले जो है एक छोटा सा टॉपिक और आएगा आपके सामने कि आखिर इन कनकेव और कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, फिर इनके द्वारा इमेज का फॉर्मेशन देखा जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को ये लेक्चर बेहद पसंद आया होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा किनारे इसलिए हो रहा हूँ कि आप नोट्स ऐसे स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बना सके। ठीक है, ये बिल्कुल शॉर्ट नोट है, एकदम अच्छे से इन चीजों को आप समझ लीजिए। चलिए आगे फिर से हम नेक्स्ट वाले में बात करेंगे, किसकी? नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे यूजेज ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।